नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इसको लगाना शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। मतलब ये मेरे फ्रैक्शंस में नंबर दे रखे हुए हैं, आपको नंबर लाइन को ड्रॉ करना है और इस नंबर लाइन पे इन नंबर्स को लोकेट करना होगा, यानी कि ढूंढना होगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा ए वाला है जिसमें है मेरा 1/2 कॉमा का 1/4 कॉमा 3/4 और 4/4। देखिए जब भी आप फ्रैक्शन में नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि क्या सभी के डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर मेरे बराबर हैं या नहीं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो देखो 4 4 4, लेकिन ये मेरा क्या है, 2 है। बाकी सब 4 हैं लेकिन ये मेरा क्या है, 2 है। तो क्या मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूं? जवाब है नहीं। आप नंबर लाइन पे इस चीज को तब तक ड्रॉ नहीं कर सकते हो जब तक इनके सारे मतलब जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में बराबर ना हो जाएं। ठीक है, आपको पहले बराबर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। तो सोचो भाई, इस 1/2 में मैं ऐसा क्या कर दूं, खासकर इस 2 में मैं ऐसा क्या कर दूं कि ये 2 से मेरा क्या बन जाए, 4 बन जाए। ठीक, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसमें इंटू 2 कर देता हूं तो क्या ये 4 बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना, 2 2 जा 4। लेकिन हमारा मैथ का पता है एक नियम है। नियम क्या है कि आप जो चीज नीचे वाले को दोगे वही चीज आपको ऊपर वाले में भी देनी पड़ेगी। अगर इसको रोटी खिला रहे हो तो इसको भी रोटी खिलाओ, इसको छोला खिला रहे हो तो इसको भी छोला खिलाओ। ठीक, मतलब ये है कि अगर इसको 2 से गुणा कर रहे हो तो भाई आपको ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये मेरा क्या हो गया, 2/4 हो गया। ठीक है, चलो अब क्या सबके डिनोमिनेटर 4 4 4 हो गए हैं? अब मैं ड्रॉ कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो चलो भाई ड्रॉ कर लिया जाए। देखिए जो मेरे फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, प्रॉपर वाले फ्रैक्शन नंबर, ये मेरे 1 से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी 1 का मतलब क्या होता है, होल यानी पूरा एक। ठीक, ये मेरे 1 से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक, तो नंबर लाइन पे ये जो मेरे नंबर हैं ये फ्रैक्शन वाले, ये मेरे 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। इनको बनाएंगे कैसे, ऐसे बनाएंगे। तो यहां पे मेरा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, रुको उसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ठीक, अब सही है। यहां मेरा माइनस का 1 हो जाएगा, यहां पे मेरा 0 हो जाएगा और यहां पे मेरा पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। अब मुझे इसको 4 बराबर, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर 4 है ना, 4 का मतलब क्या हो गया, 4 टोटल हिस्से। तो मुझे इसको टोटल 4 हिस्सों में बांटना है और जो आखिरी नंबर है वो मेरा 1 पे पड़ना चाहिए। तो 1 2 3 और 1 पे मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 2 3 4, 4 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। अच्छा, टोटल मैंने कितने हिस्से में बांटा है इसको, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बांटा है। और उस 4 में का ये कौन सा हिस्सा है, पहला हिस्सा। तो ये हो गया 1/4। टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, 4 है। उसमें का कौन सा हिस्सा है, दूसरा वाला। तो ये हो गया 2/4। 1 2 3 4, टोटल कितने, 4 हिस्से हैं, उसमें का कौन सा हिस्सा है, तीसरा वाला। तो ये हो गया 3/4। और लास्ट वाला मेरा क्या हो जाएगा, टोटल 4 हिस्से है, उसका चौथा हिस्सा है, तो 4/4। अच्छा, 4/4 मेरा 1 पे क्यों पड़ रहा है, क्योंकि देखो क्या मैं यहाँ से 4 1 जा 4 4 1 जा 4 ऐसे काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ? तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 आएगा कि नहीं आएगा? यही रीजन है कि जो लास्ट नंबर होता है वो मेरा 1 पे लाई करता है। ठीक, क्योंकि उसको सॉल्व करने पे मेरा 1 आता है। ठीक है, चलो अब जो मेरे यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं उनको ढूंढ लेते हैं। तो पहला मेरा क्या था, 2/4, ये रहा। 1/4 ये रहा। 3/4 ये रहा। और 4/4 मेरा 1 पे पड़ा रहा, यानी कि ये वाला, ये रहा। ठीक, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के ए का आंसर। ठीक, अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 का बी कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन ये मेरी नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी बना रखी है। और मेरे ये रहे फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं, 1/8 2/8 3/8 और 7/8। तो भाई यहाँ पे माइनस का 1 डाल दो, यहाँ पे कहीं 0 डाल दो और ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। रुको रुको रुको, मुझे 8 में बांटना है ना, तो 1 थोड़ा दूर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर मेरा 8 है, यानी कि कितने हिस्से में बटेगा, 8 हिस्से में बटेगा। चलो भाई बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 और 8वां मेरा 1 पे ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, 1 को मैं थोड़ा आगे यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हिस्से हैं? 8 हिस्से। उसका कौन सा हिस्सा है? ये पहला। टोटल कितने हैं? 8। उसका कौन सा हो गया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। चलो, अपॉन का 8, अपॉन का 8, अपॉन का 8, अपॉन का 8 और ये अपॉन का 8। अब चलो भाई नंबर लाइन से ढूंढ लिया जाए, तो 1/8 ये वाला नंबर आ गया मेरे नंबर लाइन पे, और 2/8 ये हो गया, 3/8 ये हो गया और 7/8 ये हो गया। ठीक है ना, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का बी का आंसर। के बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का सी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी मेरा क्या है? 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। इसको मुझे नंबर लाइन पे ढूंढना होगा। ठीक है, अच्छा, इस सी वाले में एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? देखो, 2/5 यानी कि 5 में का 2 हिस्सा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3/5 यानी 5 में का 3 हिस्सा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 8/5 यानी कि 5 में का 8 हिस्सा, क्या ये हो सकता है? सोचो, आपके पास में 5 रुपए हैं, आपका बहुत ही अच्छा एकदम जिगरी यार है, वो कह रहा है भाई मुझे 8 रुपए उधार दे दो, लेकिन आपके पास में सिर्फ 5 रुपए हैं, तो क्या आप उसे 8 रुपए उधार दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में जब मेरा ये जो नंबर होता है ये मेरा क्या हो? इम्प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किनको कहते हैं? उन फ्रैक्शन को कहते हैं जिनका ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर मेरा बड़ा होता है और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर मेरा क्या होता है? छोटा होता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होता है। और मिक्स फ्रैक्शन में बदलने की जो मेरी प्रक्रिया है बहुत ईजी है। नीचे मेरा 5 है, तो इसको 5 को मतलब 5 को लिखो बाहर और अंदर 8 लिख के इसको डिवाइड कर लो। तो 5 1 जा 5, घटा लो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, अब चलो इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान होता है। जिस नंबर से डिवाइड किया है वो हमेशा नीचे रहता है। ठीक, जिससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वो मेरा यहाँ साइड में लटकता है, और जो मेरा रिमाइंडर यानी कि जो नीचे वाला होता है वो मेरा यहाँ ऐसे ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया है 1 होल नंबर 3/5। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया? ये बन गया है। ठीक, तो अब जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो आपको नंबर लाइन पे ये वाली वैल्यू ढूंढनी होगी, ना कि ये वाली। ठीक, अब सवाल ये आता है कि भाई इस वाली वैल्यू को ढूंढेंगे कैसे? मतलब ये जो है मेरी 1 होल नंबर 3/5, इसको ढूंढेंगे कैसे? तो इसको ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस अब यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है। फर्क ये है कि होल नंबर में मेरा कौन सा नंबर है? 1 है। ठीक, मतलब ये जो 3/5 है ना, ये मेरा अब 0 से 1 के बीच में नहीं लाई करेगा, बल्कि 1 है क्योंकि होल नंबर, तो ये मेरा 1 के बाद में यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। और इसको बनाना कैसे अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, और 0 मान लेते हैं, क्योंकि मुझे नंबर बड़ा करना है ना, तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं। यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा मेरा। ठीक, अब चलो 5-5 हिस्सों में बांट दिया जाए, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, चलो भाई नंबर भर दिए जाएं। तो टोटल कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। उसमें का कौन सा है? ये पहला है, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5 मेरा 1 पे पड़ेगा। ठीक, अच्छा, सेम जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये मार्क लगाया है, मतलब ये मैं नंबर फ्रैक्शन नंबर बनाए हैं, वैसे मुझे यहाँ पे भर देने हैं। तो ये हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 2 पे आएगा। ठीक, चलो अब हम लोग भरना चालू करते हैं यहाँ से देख देख के नंबर्स को। तो मेरा क्या है? 2/5। 2/5 किधर है? ये रहा। अगला 3/5 किधर है? ये रहा। ये क्या है? 4/5 किधर है? ये रहा। अच्छा, ये क्या था? होल नंबर 1। तो अब आपको 1 के बाद में इस वैल्यू को ढूंढना होगा, 3/5। तो 1 के बाद में 3/5 क्या है? ये है। ठीक, तो ये मेरा क्या बन गया? ये हो गया है 1 3/5। इसको आप लोग 8/5 भी कह सकते हो। ठीक, इस तरीके से हम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको नंबर लाइन के ऊपर डालते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से डाला जाता है। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रुको एक काम करता हूँ, इस वाले का ना, इस वाले का मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे लगता है कि इस पे आपको फोकस करना चाहिए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से इसमें लगवा देता हूँ। ठीक है ना, तो इस पेज पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 2/, क्या ले लें, कौन सी वाली ले लें, 2/3। चलो 2/3, 4/3, 1/3 और 3/3। ठीक, ये मैंने वैल्यू ले ली। अब इस पे क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। तो ये मैंने लाइन खींच दी, ये हाथ से खींच रहा हूँ, अरे कैसे ही बन जाए, छोड़ो। ठीक, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, आराम से आ जाएगा। ये मेरा इम्प्रॉपर है, इसको मुझे मिक्स में बनाना पड़ेगा। तो 3 रखो नीचे वाले को बाहर, और 4 से करोगे तो 1 बार में आया 3, रिमाइंडर बच रहा है 1। यानी कि ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया है 1 1 3। ये मेरा ऐसे मिक्स फ्रैक्शन बन चुका है। ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। तो चलो 1 2 और ये 3 हो गया, 1 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और 3/3 ये हो गया 1/3, 2/3। चलो जी, तो पहला मेरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन था मेरा 2/3, तो ये हो गया मेरा। फिर है 4/3, और 4/3 मेरा मिक्स में क्या बना है, 1 होल नंबर 1/3। तो 1 होल नंबर क्या है, ये रहा मेरा। अच्छा, अब मुझे 1 होल नंबर के बाद में 1/3 ढूंढना है, तो 1/3 कहाँ पे, ये है मेरा। ठीक, यहाँ पे क्या है, 1/3 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये मेरा यहीं सीधे से मिल जाएगा। और 3/3 ये आप लोग जानते हो कि भाई 1 वाले पे ही आने वाला है 3/3, तो ये मेरा इसका हो गया। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। बस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, और मिक्स फ्रैक्शन में जो भी मेरा यहाँ पे होल नंबर दे रखा होता है, उसके बाद मतलब उस नंबर के बाद आपको इस नंबर को लगाना होगा। बस इतनी चीज़ का ध्यान दो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये मेरा बहुत ही ईजी है। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द मिक्स फ्रैक्शन। ये सारे जो फ्रैक्शन है ये मेरे इम्प्रॉपर है। ठीक, ऊपर वाला बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो ये सब क्या हो गए, मेरे इम्प्रॉपर हो गए हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलो। ठीक है, तो मेरा क्या दिया हुआ है, 20/3। इम्प्रॉपर करने का तरीका भाई वही होता है, जो मेरा नंबर नीचे है, जैसे कि 20 मेरा, सॉरी 3 मेरा नीचे है, तो 3 को बाहर रखो, अंदर रख दो 20, और अब इसको डिवाइड कर दो। तो आपको पता है भैया 3 6 जा क्या होता है, 18 होता है, घटा दो बचेगा 2। ठीक, अब चलो आंसर लिख लेते हैं। तो जो मेरा नंबर नीचे होता है वो उसको हम नीचे लिखते हैं, जिस नंबर से यहाँ पे मतलब जितनी हमने टेबल पढ़ी है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो शेष यानी रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लटका देते हैं। ये मेरा हो गया इसका आंसर। बी वाला कर लेते हैं, क्या है, 11/5। तो 11/5 कर लीजिए, 5 बाहर 11 अंदर, तो 5 2 होता है मेरा 10, बच रहा है 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 जिससे डिवाइड किया है वो नीचे, जिससे मल्टीप्लाई किया है वो साइड में, और जो शेष है उसको ऊपर लटका दो। तो ये मेरा हो गया है 2 होल नंबर 1/5। ठीक है, सी पे आते हैं, क्या कह रहा है, 17/7। 17/7 यानी कि 7 को बाहर रखना है, 17 को अंदर रखना है। 7 2 होता है मेरा 14, बचेगा यहाँ पे 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 जिसको डिवाइड किया है नीचे, जो मल्टीप्लाई किए हो उधर, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लटका दो। तो ये मेरा हो गया है 7, ये 2 इधर और 3 इधर। ठीक है, डी वाला कर लेते हैं, 28/5। क्या है, 28/5। तो 5 बाहर होगा, 28 अंदर होगा, 5 5 जा क्या होता है, 25 होता है, घटा दीजिए बचेगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मेरा, ये जो डिवाइड वाला है नीचे, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको इधर लटकाओ और शेष वाले को ऊपर लिख दो। तो ये हो गया 5 होल नंबर 3/5। क्या हो गया, 5 होल नंबर 3/5। ई वाले को कर लेते हैं, क्या है, 19/6। 19/6, 6 को बाहर रखो, 19 को अंदर डालो, तो 6 3 मेरा कितना होता है, 18 होता है, घटा दोगे बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, जिससे डिवाइड किया है 6 नीचे लिखो, जिससे मल्टीप्लाई किया है 3 उसको यहाँ लटका दो, और 1 मेरा ऊपर आ गया। तो ये क्या हो गया मेरा, 3 होल नंबर 1/6। ठीक, एफ वाले को कर लेते हैं, क्या है, 35/9। 35/9, तो भैया 9 को बाहर कर लो, 35 को अंदर लिख लीजिए आप।
आपको 9 4 जा 36 नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, 9 3 जा ही करना पड़ेगा हमको, 9 3 जा 27, तो 15 हो जाएगा। ये 15 में से 7 घटा दोगे तो 5 और 3 8 बचा हमारा। कितना बच रहा है? 8 बच रहा है हमारा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 9 नीचे, जिससे मल्टीप्लाई किया इधर, और जो शेष है उसको ऊपर लिख दो। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा? 9 3 होल नंबर और 8 मेरा ऊपर। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था? इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में बदला था। अब हमको इसका उल्टा करना है। हमको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, हमें इसको किस में बदलना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। देखो, इसको ना बदलने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? ये मेरा जो इधर वाला होता है इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, अगर आपको इस चीज़ को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना, मिक्स कह रहा हूँ, मिक्स तो है ही, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर से ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर से ऐड कर दो, और अपॉन में हमेशा डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक है, अगर ये समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे समझ लो, बगल वाला, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? बगल को नीचे से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर से जोड़ देना है, और जो नंबर मेरा नीचे था वो मेरा नीचे यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। एग्जाम्पल देते हैं, ले लेते हैं 2 2 7। ठीक है, तो बगल वाला और नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 7, और ऊपर वाले को जोड़ोगे तो ये मेरा प्लस का 2 अपॉन का 7, तो 2 7 जा 14, और 14 में 2 जोड़ो हो जाता है मेरा 16 अपॉन का 7। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। बस इसी तरीके से हमको करना है। तो भैया मेरा क्या दे रखा है? 7 होल नंबर है 3/4। 7 होल नंबर है 3/4, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 7 इंटू 4 प्लस का 3 और अपॉन में 4 आ जाएगा। तो 7 4 जा होता है मेरा 28, 28 में 3 जोड़ हो जाता है मेरा 31, यानी 31 अपॉन का 4। तो आंसर क्या आ गया? 31 अपॉन का 4। बी वाले को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ क्या है? 5 होल नंबर है 6/7। 5 होल नंबर है 6/7। तो चलो इसको भी सुलझा लिया जाए। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये हो गया 5 इंटू 7 प्लस का 6 अपॉन का 7। ठीक, तो 5 7 जा 35, 35 में 6 जोड़ो हो जाता है मेरा 41 अपॉन का 7। तो कितना आ रहा है? 41 अपॉन का 7। 41 अपॉन का 7। सी वाला कर लेते हैं। क्या है मेरा? 2 होल नंबर 5/6। तो ये दोनों मेरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 6 प्लस का 5 अपॉन का 6 इक्वल्स टू, तो 2 6 जा होता है मेरा 12, 12 में 5 जोड़ हो जाता है मेरा 17 अपॉन का 6। कितना हो गया? 17 अपॉन का 6। डी वाला कर लेते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 5 जा 50, और ये क्या हो जाएगा? 53। रुको यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 10 होल नंबर था, और क्या था? 3/5, 3/5। ठीक है, मेरा ये था। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 10 इंटू 5 प्लस का 3 अपॉन का 5, तो 10 5 जा 50, और ये हो गया 53 अपॉन का 5। तो लिख दो भैया 53 अपॉन का 5। ई वाला क्या है? 9 होल नंबर है 3/7। ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 9 इंटू 7 प्लस का 3 अपॉन में 7, तो 9 7 जा 63 होता है मेरा, और 63 में 3 जोड़ हो जाएगा 66 अपॉन का 7। कितना आ रहा है? 66 अपॉन का 7। लास्ट क्या है? 8 होल नंबर 4/9। 8 होल नंबर 4/9। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 8 इंटू 9 प्लस का 4 अपॉन का 9, तो 8 9 जा होता है 72, 72 में 4 जोड़ जो हो जाता है 76 अपॉन का 9। तो इसका हो गया मेरा 76 अपॉन का 9। ठीक, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3B कंप्लीट।
ठीक है? तो ये हो गई मेरी पूरी एक्सरसाइज 7.2 खत्म। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जाने से पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।